नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत और मैं आप सभी का रजत स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। टुडे वी डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच। आज हम आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अलंकार को हम आभूषण भी कहते हैं। आभूषण का मतलब होता है गहना। जिस प्रकार से आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार होने से व्याकरण की भी शोभा बढ़ जाती है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में अलंकार विशेष प्रकार से 7 प्रकार के ही माने जाते हैं, लेकिन हम आपके लिए और भी बताएंगे और भी समझाएंगे जो आपकी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काम आएंगे। ठीक है, ट्रिक के तौर पे हम शैम्पू शब्द को याद कर सकते हैं। आइए तो हम लिखते हैं शैम्पू शब्द। तो हमने देखो ये शैम्पू शब्द लिख लिया है। शैम्पू SHAMPOO शैम्पू। एस से मतलब लिया हमने सिमली। सिमली को बोलते हैं हम उपमा। और ये है हमारा हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। और ये हमने लिया ए का मतलब होता है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। एम का मतलब हमने लिया मेटाफर यानी कि रूपक। पी का मतलब लिया हमने पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। ओ का मतलब लिया हमने ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को बोलते हैं हम विरोधाभास। और ये हमारा ओ का मतलब हो गया हमारा ऑनोमाटोपोइया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। देख लेते हैं अब हम सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा। उपमा अलंकार का जो उदाहरण होगा हम उसके लिए कैसे पहचानेंगे, वहाँ पर हमारे जो लाइक है, एज है, शो है, इन वर्णों का यूज हमारे लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आइए इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में हम आपके लिए बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आए तो आप इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। इन मानी में, दिस मानी इस। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हमने बताया आपके लिए अलंकार। इस अलंकार में टू मानी दो, डिफरेंट मानी भिन्न भिन्न प्रकार की, ऑब्जेक्ट्स मानी वस्तुएं या चीज़ें, आर कंपेयर्ड मानी तुलना की जाती है। इस अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, विच हैव एट लीस्ट, विच मानी जिसमें, हैव एट लीस्ट मानी कम से कम, 1 पॉइंट मानी एक बिंदु, या क्वालिटी ले सकते हैं। क्वालिटी इन कॉमन क्या होता है, सामान्य होता है या एक जैसी होती है, जिसमें कम से कम एक बिंदु या जिसमें एक चीज़ की क्या होती है, समानता होती है। भाई दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होगी और उनमें एक चीज़ की समानता होगी, किसी चीज़ की भी हो। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में वर्ड मानी शब्द, ऑफ कंपेरिजन मानी तुलना वाले शब्द। इस अलंकार में तुलना वाले शब्द एज होगा या लाइक और सो आर यूज, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से समझा देते हैं आपके लिए। इस अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे एक इंसान है तो दूसरा पक्षी होगा, है ना, या फिर एक पहाड़ है तो दूसरी नदी होगी। यानी कि दो चीज़ें होंगी और दुनिया की कोई सी भी चीज़ें हों, लेकिन वो अलग अलग होंगी। एक ही जाति की चीज़ें वो नहीं हो सकती, है ना, अलग अलग होंगी। और उन दोनों चीज़ों की तुलना की जाती है। और जब तुलना की जाएगी तो उनमें कम से कम एक गुण या एक उनकी क्वालिटी समान होनी चाहिए। और उसमें तुलना वाले शब्द जैसे कि एज है, लाइक है या सो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सी मानी वह, इज मानी है, लवली लाइक के रोज। सी मानी वह, इज मानी है, लवली मानी प्यारी, लाइक मानी समान, ए रोज मानी फूल के समान यानी कि गुलाब के समान। वह एक गुलाब के समान प्यारी है। तो देखो लाइक शब्द आ रहा है इसमें, है ना, ये लाइक वर्ड आ रहा है।
जब ये लाइक वर्ड आ रहा है, ये लाइक वर्ड आ रहा है तो देखो ये तुलना वाला शब्द आ रहा है। जब ये तुलना वाला शब्द आ रहा है लाइक आ रहा है, ये लाइक तुलना वाला शब्द, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? सिमली अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी मानी क्या है? एक ये लड़की है, और रोज़ मानी क्या है? गुलाब। तो यहाँ पर एक ये लड़की यानी कि इंसान हो गई, मनुष्य हो गया, और यहाँ पे रोज़ एक गुलाब हो गया। तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, और दोनों चीज़ों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है, यानी कि वह गुलाब के समान प्यारी है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं और दोनों में तुलना हो रही है। और तुलना क्या है कि वह भी प्यारी है और गुलाब भी क्या है? प्यारा है ना। वह भी प्यारी है और कौन है? गुलाब भी प्यारा है, तो वह गुलाब के समान प्यारी है। तो दो चीज़ें हो रही हैं और दोनों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है ना। और उनों में एक पॉइंट यानी कि एक क्वालिटी समान है। क्या समान है भाई? वह भी प्यारी है और कौन? गुलाब भी प्यारा है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लाइफ मानी जीवन, इज मानी है लाइक ए ड्रीम। ड्रीम मानी होता है स्वप्न, जीवन एक स्वप्न के समान है। तो देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट। एक इधर लाइफ आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? जीवन, सॉरी, इधर लाइफ मानी जीवन आ रहा है और इधर क्या है? ड्रीम। ड्रीम मानी स्वप्न। तो देखो जीवन स्वप्न के समान है। ठीक है, लाइक वर्ड आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? सिमली। इधर क्या है? हमारा लाइफ है, और लाइफ क्या है? ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और इधर क्या है? हमारा ड्रीम है ना। तो दोनों में समानता दिखाई जा रही है। क्या समानता है? कि जीवन स्वप्न के समान है। भाई जीवन भी कभी ख़त्म हो सकता है और स्वप्न भी हमारा कभी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द ग्रेट खली, महान खली, लुक्स मानी दिखाई देता है, एज स्ट्रॉन्ग मजबूत, एज एन ऑक्स। ऑक्स मानी होता है बैल। ठीक है, तो जो ग्रेट खली है, लुक्स मानी दिखाई देता है, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। भाई जो ग्रेट खली है वो एक बैल के समान ताकतवर दिखाई देता है। तो देखो कौन सा अलंकार हो गया बताइएगा? सिमली हो गया। कैसे पहचाना? देखो लुक्स आ रहा है इसलिए पहचान लिया, और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि इधर क्या है? ग्रेट खली है, एक इंसान है, और इधर क्या है? हमारा ऑक्स है। ऑक्स मानी क्या होता है? बैल होता है। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है ना। समानता किस बात की है? क्योंकि वही खली भी ताकतवर है और इधर हमारा जो बैल है वो भी ताकतवर है। सो हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा उपमा यानी कि सिमली अलंकार ही होगा। ठीक है, और नंबर सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें लुक्स शब्द आया है, सो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द यंग चाइल्ड, छोटा बच्चा, है ना। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। द यंग चाइल्ड, छोटा बच्चा, इज मानी है, एज क्यूट एज किटन। किटन मानी होता है बिल्ली का बच्चा। तो छोटा बच्चा एक बिल्ली के बच्चे के समान प्यारा है, यानी कि क्यूट है ना। आजकल तो बहुत शब्द यूज हो रहा है भाई, ये क्यूट। कहीं पर भी देख लो आप, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत शब्द आ रहा है क्यूट, है ना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइएगा? यहाँ पर हमारा सिमली अलंकार हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एज और एज शब्द आया हुआ है, एज और एज शब्द ये आया हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिमली अलंकार है। नंबर 2 पहचान ये है, इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इधर कौन कौन से? एक तो यंग चाइल्ड यानी कि मनुष्य आ रहा है इधर, है ना, और किटन मानी होता है बिल्ली का बच्चा। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा एक जानवर हो गया। तो इधर एक बिल्ली का बच्चा है, इधर हमारा क्या है? एक मनुष्य का बच्चा है, और दोनों में क्या एक समानता है? क्या समानता है भाई? बिल्ली का बच्चा भी क्यूट है देखने में, और हमारा यंग चाइल्ड छोटा बच्चा भी क्या है? क्यूट है। सो इसीलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? हमारा सिमली अलंकार हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही मानी वह है, वह कौन? कोई लड़का होगा। इज मानी है, एज फर्म, एज ए रॉक। रॉक मानी होता है चट्टान। वह एक चट्टान की भांति या चट्टान के समान मजबूत है ना। अब कौन सा अलंकार हो गया इसमें हमारा? इसमें हमारा हो गया उपमा अलंकार। क्यों हो गया? क्योंकि एज और एज वर्ड्स आ रहे हैं, सो हमने पहचान लिया कि यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है? सिमली है ना। और भी देखते हैं पहचान। देखो इधर हमारा ही आ रहा है और इधर रॉक आ रहा है। ही क्या है हमारा? एक ये
एक मनुष्य है और रॉक क्या है, एक हमारा चट्टान यानी कि एक पत्थर है ना। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। दोनों में समानता क्या है भाई, वह भी मजबूत है और जो हमारी चट्टान है वो भी मजबूत है यानी कि दृढ़ है ना। तो दोनों में समानता हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लास्ट देख लेते हैं। आई मानी मैं, वांडर्ड मानी भटकता रहा, लॉनली मानी तन्हा। भाई तन्हा क्यों, एज ए क्राउड मानी होता है बादल, मैं बादलों की तरह अंधेरा मैं बादलों की तरह तन्हा भटकता रहा। किसी की याद में भटक रहे हो भाई क्या, मैं बादलों की तरह तन्हा भटकता रहा। अब कौन सा अलंकार है लाले, अब इसमें अलंकार होगा हमारा सिमिली। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एज शब्द आया है, ये हमारा एज शब्द आया है, इसमें हमारा ये एज शब्द आया है, ये आया है एज शब्द है ना। तो क्या हुआ, ये बुरुस, ये हमारा इसमें एज शब्द आया है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है, ये हमारा यहाँ पर सिमिली अलंकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, एक तो मैं हो गया, मतलब मैं इंसान हो गया, और इधर क्या है कि ये बादल है। तो दोनों भाई मैं एक अलग जाति का हो गया, बादल एक अलग जाति का हो गया। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिमिली अलंकार है ना भाई। और समानता क्या है भाई, मैं भी भटक रहा हूँ तन्हा और भाई वो भी भटक रहा है तन्हा। तो अगर सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर ये सिमिली अलंकार हो गया। अब देखिएगा सी मानी, पहला देख लेते हैं। सी जो है एक लड़की है, ये एक अलग जाति की है, रोज एक अलग जाति का है, लाइफ एक अलग जाति का है, ड्रीम एक अलग जाति का है, द ग्रेट खली अलग जाति का आया, ऑक्स एक अलग जाति का आया, द यंग एक अलग जाति का आया, किटन एक अलग जाति का आया। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ समानता रही दोनों, है ना। इसमें क्या है कि वह भी प्यारी है और फूल भी प्यारा है भाई, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों अलग अलग जाति के होंगे। जैसे कि इसमें एक मनुष्य था, इसमें एक गुलाब था, इसमें एक क्या था, जीवन था, एक स्वप्न था, इसमें एक खली था, इसमें एक ऑक्स था, इसमें एक छोटा बच्चा था, इसमें एक बिल्ली का बच्चा था। तो दोनों अलग अलग जाति के होंगे और दोनों में कम से कम एक समानता होगी, तो वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। और उसमें हमने आपके लिए बता ही दिया है पहला, लाइक, एज, सो, ये शब्द जो हैं ये आपके लिए देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हमारे क्या होंगे, सिमिली या हमारा उपमेय अलंकार होगा, उपमेय नहीं उपमा अलंकार होगा। ठीक है, कुछ हम पहचान है जो हमने हिंदी में लिख दिया, आप देख सकते हो। जो हमने आपके लिए बताया सेम हमने वो ही लिखा है। तो क्या लिखा है देख लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दो वस्तुओं की उपस्थिति। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सी आया और यहाँ पे रोज आया। ठीक है, दोनों वस्तुओं में किसी एक बात का समान होना। ठीक है भाई, तो हमने ये भी बताया आपके लिए कि सी मानी वह भी प्यारी है और फूल भी प्यारा है। ठीक है, और ये हमने आपके लिए पहले ही बता दिया था, सो, एज या लाइक, इनमें से किसी एक न एक शब्द का होना पाया जाएगा। कहीं कहीं पे दो भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके लिए देखने को मिल रही हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा उपमेय अलंकार होगा। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी बात और देख लेते हैं हम। ठीक है, लास्ट में इसमें दिखा है, ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड्स इज नॉट ए सिमिली। मतलब कंपैरिजन मानी तुलना ऑफ टू थिंग्स, दो वस्तुओं की, ऑफ सेम काइंड मतलब दो प्रकार की वस्तुओं की हम तुलना कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे की, तो यहाँ पे तो अलग अलग थी, जैसे कि सी और रोज, लेकिन दोनों एक ही प्रकार की आ जाएं, अर्थात एक ही जाति की आ जाएं, तो वहाँ पर हमारा सिमिली अलंकार नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, सी मानी वह, इज मानी है, एज नोबल मानी होता है श्रेष्ठ, एज हिज फादर वह उतना श्रेष्ठ है जितना कि उसके पिताजी, यानी कि वह अपने पिताजी की तरह श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे तुलना तो हो रही है, एक यहाँ पर ही है और हिज फादर है, तो यहाँ पर सिमिली अलंकार नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग जाति की नहीं हैं। भाई ही मानी वह भी लड़का है, और यहाँ पर देख लेते हैं हिज फादर उसके पिताजी,
वह भी इंसान है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं ही, वह भी क्या है भाई, इंसान है। तो यहाँ पर दोनों एक ही जाति के हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सिमिली अलंकार नहीं होगा। देखो हमने लिखा है यहाँ पर ही और हिज फादर दोनों समान वस्तु अर्थात मनुष्य हैं, यहाँ पर सिमिली यानी कि उपमा अलंकार नहीं हो सकता। जैसे कि हम बताएं, हमने नाम लिया हेमा मालिनी। अब हेमा मालिनी, हमने बोला कि वह हेमा मालिनी की तरह नाचती है भाई, तो भाई वह भी लड़की हो गई और हेमा मालिनी भी लड़की हो गई, तो यहाँ पर सिमिली अलंकार नहीं होगा। अब हमने बोल दिया कि वह मोर की तरह नाचती है, ठीक है, वह मोर की तरह नाचती है भाई, तो यहाँ पर सिमिली अलंकार हो जाएगा, क्योंकि वह अलग चीज़ है मतलब अलग जाति की है मतलब मनुष्य है, और मोर एक अलग जाति का है मतलब कि पक्षी है, तो यहाँ पे हमारा सिमिली अलंकार हो जाएगा। हमने बोला कि वह लता मंगेशकर की तरह गाती है, तो यहाँ पे सिमिली नहीं होगा, क्योंकि वह भी लड़की है मतलब मनुष्य है, लता मंगेशकर भी कौन है, मनुष्य है, तो यहाँ पर सिमिली अलंकार नहीं होगा। हमने बोला कि वह कोयल की तरह गाती है, तो यहाँ पर सिमिली हो जाएगा। हमने बोला वह क्या है, यहाँ पे लड़की है और वह